हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा पी ब्लॉक ग्रुप 16 एलिमेंट्स के अंदर वो होगा हमारे पास सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म्स। वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। तो जो हमारे पास जो दो मेन एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं सल्फर की, उनको बोलते हैं हम अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर। ये दो आपके पास मेन एलोट्रोपिक फॉर्म है। एक तो अल्फा सल्फर बोलते हैं जिसको, और दूसरी को क्या बोलते हैं हम, बीटा सल्फर बोलते हैं। जो आपके पास बीटा सल्फर है इसका नाम होता है मोनोक्लिनिक सल्फर भी बोलते हैं इसको, और जो अल्फा सल्फर है इसको क्या बोलते हैं, रोम्बिक या फिर ऑर्थोरोम्बिक सल्फर भी हम इसको बोल देते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास एक अल्फा सल्फर होता है, एक क्या होता है बीटा सल्फर। अल्फा सल्फर को क्या लिख देते हैं, रोम्बिक भी लिख देते हैं, बीटा को क्या लिख देते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर भी लिख देते हैं। अब देखिए, जो रूम टेम्परेचर की बात करते हैं हम, जब हम रूम टेम्परेचर पे जो हमारे पास कौन सा एलोट्रोप सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वो होगा बच्चों हमारे पास है अल्फा सल्फर। क्लियर है? तो जब हमने रूम टेम्परेचर पे देखा इन दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म्स को, तो हमारे पास कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल मिला, रोम्बिक सल्फर या फिर अल्फा सल्फर हमारे पास क्या था, इट इज द स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। लेकिन ये क्या हो जाता है, जैसे ही आप अबव इसको क्या करते हो, हीट करते हो अबव 369 केल्विन, जैसे ही आप 369 केल्विन के अबव चले जाते हो, ये आपका अल्फा सल्फर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, आपका बीटा सल्फर के अंदर क्या हो जाता है, इट विल गेट कन्वर्टेड अबव 369 केल्विन। क्लियर है? तो अब हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे, अल्फा सल्फर बीटा सल्फर को। तो जो सबसे पहले देखेंगे वो आएगा हमारे पास अल्फा सल्फर। देखिए, अल्फा सल्फर के आप और भी नाम लिख सकते हैं, जैसे क्या, रोम्बिक सल्फर, या फिर क्या लिख सकते हैं आप, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर। क्लियर है? तो भाई ये इसके क्या हो गए, अनदर नेम हो गया हमारे पास। अब सबसे पहले क्या बात करेंगे हम, इस अल्फा सल्फर की प्रिपरेशन की बात करेंगे। भाई इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे हम, ठीक है? तो इसकी जो प्रिपरेशन होगी वो हमारे पास कैसे होगी। देखिए, हमारे पास एक रोल सल्फर है, हमने जो सल्फर है उसका क्या बना लिया, एक रोल। ऐसे भाई हम रोटी का भी तो रोल बनाते हैं, वैसे ही हमने किसका रोल बना रखा है, सल्फर, रोल सल्फर ले रखा है हमने, सल्फर का क्या बना लिया हमने, रोल। इसको किसके अंदर डाल दिया हमने, CH2। CH2 क्या आपका सोलवेंट है, ऑर्गेनिक सोलवेंट है। जैसे हम किसी चीज को वाटर के अंदर डालते हैं तो वाटर आपका किसकी तरह काम करेगा, सोलवेंट की तरह। तो हमने रोल सल्फर लिया, इसको किसके अंदर डाल दिया, CH2 के अंदर डाल दिया, और इसका क्या बन गया हमारे पास, ये इन दोनों का, ये सोल्यूट हो गया आपका, ये सोलवेंट हो गया, इन दोनों का क्या बन गया बच्चों, आपके पास सोल्यूशन बन गया। तो रोल सल्फर का आपने क्या बना लिया, सोल्यूशन बना लिया इन CH2 सोलवेंट। फिर इसको क्या करेंगे हम, वी विल स्लोली इवेपोरेट दिस, हम इसको आराम आराम से क्या करते रहेंगे, इवेपोरेट करते रहेंगे। इस सॉल्यूशन को स्लोली क्या करेंगे हम, इवेपोरेट करेंगे। क्लियर है? तो इस सॉल्यूशन को जैसे ही आप स्लोली इवेपोरेट करते जा रहे हो तो आपके पास क्या बनेगा, रोम्बिक सल्फर के जो क्रिस्टल्स हैं वो आपके पास क्या आ जाएंगे, बन जाएंगे। तो आपके पास रोम्बिक सल्फर क्रिस्टल्स ऑब्टेन होंगे आपको। क्लियर है? तो इसको ऐसे बनाया जाता है हमारे पास। ये थी इसकी प्रिपरेशन की, हमने रोल सल्फर लिया, उसको CH2 के अंदर डाला, ये इसका सॉल्यूशन बन गया। उस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, स्लोली इवेपोरेट करेंगे, एंड देन वी विल गेट रोम्बिक सल्फर क्रिस्टल्स। क्लियर है? दूसरा, ये तो इसकी प्रिपरेशन हुई। सेकंड, इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये जो है हमारे पास मोस्ट स्टेबल फॉर्म है एलोट्रोप्स के अंदर, इट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ ऑल द एलोट्रोप्स। ठीक है भाई, सल्फर के जितने एलोट्रोप हैं आपके, उनके अंदर क्या आपके पास ये अल्फा सल्फर सबसे स्टेबल फॉर्म है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सोल्युबिलिटी की। ये क्या होगा आपके पास, इनसोल्यूबल होगा बच्चों, इनसोल्यूबल इन वाटर। अगर कोई चीज आपकी इनसोल्यूबल इन वाटर है तो वो किसके अंदर डिजोल्व होगी, आपकी बेंजीन के अंदर होगी, इथर के अंदर होगी, अल्कोहल के अंदर होगी, यानी ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर क्या हो जाएगी। अगर इनसोल्यूबल इन वाटर है तो ऑर्गेनिक सोलवेंट्स के अंदर क्या हो जाएगी, ये सोल्यूबल हो जाएगी। जैसे बेंजीन, इथर, इन सभी के अंदर क्या मिलेगा आपको,
सोल्यूबल मिलेगा। क्लियर है बच्चों? तो ये था आपके पास इसकी सोल्यूबिलिटी। अब इसकी बात करते हैं हम। अच्छा, ये CH2 के अंदर बड़ा इजीली सोल्यूबल होता है, तभी तो हमने यहाँ CH2 लिया है ना, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना आप, इट इज रीडली सोल्यूबल इन CH2। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। जो अल्फा सल्फर की जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगी वो होगी आपके पास ऐसे, सल्फर 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 सल्फर। ये आपके पास क्या है? अल्फा सल्फर की स्ट्रक्चर है। अगर आप इसका कोई और क्रिस्टल उठा के देखते हो तो वो भी आपको क्या मिलेगी? बिल्कुल सेम यही स्ट्रक्चर मिलती है आपको। 3 सल्फर नीचे और 5 कहाँ जाएंगे? आपके ऊपर। क्लियर है? तो ये आपके पास क्या है? अल्फा सल्फर था। तो ये सारा आपके पास किसके कौन से एलोट्रोपिक फॉर्म के अकॉर्डिंग था? सारा अल्फा सल्फर के अकॉर्डिंग था। क्लियर है? तो ये थी हमारे पास अल्फा सल्फर। अब हम बात करेंगे कौन सी, जो इससे नेक्स्ट आती है आपके पास, बीटा सल्फर की बात करेंगे। देखिए, बीटा सल्फर को मैंने बताया था ना कि आपका ये इंटरकन्वर्ट होता रहता है। किसके अंदर इंटरकन्वर्ट होता रहता है? ये आपका अगर आप हीट करते हो इसको अबव 369 तो आपके पास अल्फा सल्फर किसके अंदर चला जाएगा? बीटा के अंदर चला जाएगा। तो सेकंड हम अब किसको पढ़ेंगे? बीटा सल्फर, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं? मोनोक्लिनिक सल्फर भी हम इसको कह देते हैं। क्लियर है? तो अब जो बीटा सल्फर होगा आपके पास, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाएगा? इट इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर। अगर आप रोम्बिक सल्फर को मेल्ट कर रहे हैं, क्लियर है भाई? मेल्ट कैसे हुआ? हीट देनी पड़ेगी। तो अगर रोम्बिक सल्फर को हम मेल्ट कर रहे हैं किसी चाइना डिश के अंदर, तो हमारे पास जो मोल्टन सल्फर अब जो हमें मिला है भाई, यहां से इसको मेल्ट किया हमने, हमें क्या मिला? मोल्टन सल्फर मिला बच्चों हमें। भाई मेल्ट होने के बाद क्या बचेगा? उसकी जो फॉर्म आएगी मोल्टन ही तो आएगी। वो जो मोल्टन सल्फर आपके पास है वो क्या होगा? इट इज अलाउड टू कूल। भाई इसको क्या करेंगे हम? अलाउड टू कूल। भाई इसको हम क्या होने देंगे? ठंडा होने देंगे। कब तक? जब तक टिल अ क्रस्ट इज फॉर्म्ड। भाई उसके ऊपर एक परत आ जाएगी, क्रस्ट आ जाएगी हमारे पास, ठीक है? तो वो जो क्रस्ट होगी, उस क्रस्ट के अंदर आप क्या करेंगे? 2 होल्स कर देंगे। जैसे ही आप उस क्रस्ट के अंदर 2 होल कर देंगे, 2 होल करते ही आपके पास क्या है? जो उसके अंदर आपके पास क्या होगा? जो लिक्विड होगा वो सारा क्या हो जाएगा? आपका बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही हमने वहां से क्या किया? 2 होल किए, तो रिमेनिंग लिक्विड क्या आ गया आपके पास? पोर्ड आउट। वहां से आपने क्या कर दिया? उसको पोर आउट कर दिया, यानी निकाल दिया उस लिक्विड को उसके अंदर से। अब क्या हुआ? जैसे ही आपने उस लिक्विड को उसके अंदर से निकाल दिया, तो जैसे ही अब उसके बाद आप क्या करेंगे? ऑन रिमूविंग द क्रस्ट, भाई आप क्रस्ट को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। जैसे ऊपर वाली आपने क्रस्ट रिमूव की, आपको क्या मिलेंगे? निडल शेप्ड क्रिस्टल्स मिलेंगे। वो किसके होंगे बच्चों? आपके पास है बीटा सल्फर के होंगे। क्लियर है? और एक और बात, जो हमने पीछे अल्फा सल्फर पढ़ा था ना, उसका कलर क्या होगा? हमारे पास येलो होगा। लेकिन जब इनका कलर देखते हैं हम, इनका कलर हमें क्या मिलता है? डल येलो, फिक्का मिलता है बच्चों, हमें डल कलर मिलता है येलो के अंदर। क्लियर है? तो ये इसका कलर है। और दूसरा हम बात करते हैं, ये भी आपका किसके अंदर सोल्यूबल होगा? CH2 के अंदर सोल्यूबल होगा, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होगा। लेकिन वाटर के अंदर ये भी क्या रहेगा आपका? इनसोल्यूबल इन वाटर। क्लियर? तो ये थे हमारे पास इसकी सोल्यूबिलिटी। अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं। देखिए, ये हमने स्टार्टिंग में भी देख लिया था कि जो इसकी स्टेबिलिटी है, दैट विल एग्जिस्ट ओनली अबव 369 केल्विन। तो ये अबव 369 केल्विन पे बच्चों आपके पास क्या होगा? स्टेबल होगा। कहां? अबव 369 केल्विन के ऊपर। लेकिन अगर आप बिलो 369 की बात करते हैं, बिलो 369 केल्विन के आपके ऊपर क्या, आपके पास क्या एग्जिस्ट करेगा बच्चों? अल्फा सल्फर या फिर रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करेगा। बट अबव 369 केल्विन वी विल गेट बीटा सल्फर। इसका मतलब क्या है आपके पास? भाई अगर मान लीजिए 369 केल्विन की, एट 369, ना ही तो अबव ना ही बिलो, हम अगर एट 369 की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? बोथ द वेराइटीज ऑफ सल्फर को एग्जिस्ट।
तो आपके पास क्या होगा, दोनों की दोनों वेराइटीज जो है सल्फर की वो क्या करेंगी, एग्जिस्ट, एक साथ एग्जिस्ट करेंगी। और इसी टेम्परेचर को क्या कहेंगे हम, ट्रांजिशन टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच बोथ द वेराइटीज ऑफ सल्फर को एग्जिस्ट, दैट टेम्परेचर इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा हमारे। जैसे अल्फा सल्फर बिलो अबव 369, या आप यहां रोम्बिक सल्फर भी लिख सकते हो इसकी जगह, रोम्बिक सल्फर अबव 369 केल्विन, ये किस में जाएगा आपका, बीटा सल्फर, या फिर मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोक्लिनिक सल्फर में। अगर हम बिलो 369 की बात करेंगे बच्चों, तो हमारे पास ये मोनोक्लिनिक सल्फर किसके अंदर आ जाएगा, रोम्बिक सल्फर के अंदर आ जाएगा। क्लियर है। तो हमारे पास अब बात करते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए जब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा भाई, आपके पास जो ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स है ये कैसे एग्जिस्ट करेंगे, S8 के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। जैसे हमने अल्फा सल्फर में बनाया था ना, 5 सल्फर ऊपर थे, 3 हमारे पास नीचे थे, ठीक है। तो अब क्या है, बोथ हमारे पास जो ऑर्थोरोम्बिक यानी जो रोम्बिक अल्फा और जो बीटा फॉर्म्स है सल्फर की, वो क्या होंगे, दे बोथ आर मोलिकुलर सॉलिड विच कंसिस्ट ऑफ S8, यानी S8 आपके पास कहेंगे पकड़ रिंग स्ट्रक्चर आएंगी, जो उनकी कैसी शेप होगी, क्राउन टाइप की जो शेप होती है वैसी शेप होगी, और S8 की पकड़ टाइप स्ट्रक्चर आएगी, और कैसी शेप होगी आपके पास, क्राउन शेप होगी आपके पास। क्लियर है। तो हमने अल्फा की तो पीछे देख ली है। और एक और बात बच्चों, ये आपके पास नॉन प्लेनर होते हैं, they are not existing in single plane, they will exist in more than one plane, so that's why we are saying that non planar। क्लियर है। तो अब बात करते हैं हम सल्फर सल्फर सल्फर, तो ये आपके पास क्या है, बीटा सल्फर है बच्चों। क्लियर है। अगर मान लीजिए आपने इसका कोई और क्रिस्टल उठा के देखा तो दूसरी तरह से मिल जाएगी, ऐसे अल्फा की तरह। तो बीटा सल्फर आपकी अल्फा की तरह भी हो सकते हैं और इसकी तरह भी हो सकते हैं, लेकिन अल्फा वाले सारे ऐसे ही होंगे आपके पास। क्लियर है। तो ये था आपके पास स्ट्रक्चर किसकी, बीटा सल्फर की। क्लियर है। तो हमारे पास 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स आ चुके हैं, एक और आती है बच्चों आपके, 2 और आती है, एक नहीं 2 आएंगे। एक तो आएगी आपके पास साइक्लो S6 फॉर्म, एक आपके पास जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं SN के N = 2 to 5, वो भी हम यही देख लेंगे। देखिए अब जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, वो होगा हमारे पास साइक्लो S6 फॉर्म। तो बच्चों जो साइक्लो S6 फॉर्म होती है हमारे पास, ये क्या है, अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म है, किसकी, सल्फर की। क्लियर। इसको एक और नाम देते हैं एंगल सल्फर या फिर ई सल्फर, एंगल सल्फर, और ऐसे भी लिख देते हैं इसको, ये इसका अनदर नेम है। तो क्या है, ये भी एक आपके पास क्या आती है, एलोट्रोपिक फॉर्म आती है सल्फर की। दूसरा, इसके अंदर जो आपके पास 6 मेंबर्ड, यहां S6 लिख रहे हैं ना, तो यहां पर क्या आएगी, जो 6 मेंबर्ड रिंग होगी आपकी, वो किसको एडॉप्ट करेगी, 6 मेंबर्ड रिंग इन सल्फर एडॉप्ट्स चेयर फॉर्म। किसको एडॉप्ट करेगी, ये चेयर फॉर्म को एडॉप्ट करेगी। कैसे, S। तो ये आपके पास क्या है, चेयर फॉर्म है बच्चों, किसकी, सल्फर की। तो एक ये थी आपके पास चेयर फॉर्म ऑफ S6, ऐसे एग्जिस्ट करेगी। एक और है आपके पास अनस्टेबल स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जब हम 4th बात करेंगे, अनस्टेबल स्मॉल मॉलिक्यूल्स, यहां से SN कहां से कहां होगा, 2 to 5। तो आपके पास क्या होगा, एक ये देखते हैं भाई, जब आपके पास S2 पूछा जाता है, इसमें सबसे ज्यादा जो S2 स्पीसीज है वो आपकी प्रीडोमिनेट करती है 1000 केल्विन के ऊपर।
क्लियर है। तो यहाँ जो हो गया आपके हायर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेंगे, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना H2, H3, H4, ये सारे आपके हायर टेम्परेचर पे क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। क्लियर है। तो ये सारे कहाँ एग्जिस्ट करते हुए मिलेंगे, लिक्विड सल्फर के अंदर इनकी डिफरेंट कंसंट्रेशन होगी। और क्या हो सकता है आपकी सल्फर वेपर्स के अंदर भी इनकी क्या मिलेगी, डिफरेंट कंसंट्रेशन एट हायर टेम्परेचर। मेनली जो बात की जाती है वो H2 स्पीसीज की बात की जाती है, जो कि किसके ऊपर प्रीडोमिनेट करेगी, एट 1000 केल्विन के ऊपर आपके पास प्रीडोमिनेट करेगी। और जो H2 होती है बच्चों, ये भी आपके पास क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, लाइक O2। तो जो O2 है वो भी आपके पास क्या होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। तो आपके पास H2 भी क्या होती है, पैरामैग्नेटिक। दैट मीन्स देयर आर आल्सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन H2। और ऐसे ही आपके पास क्या होगा, O2 के अंदर होगा। क्लियर है बच्चों। तो ये थी हमारे पास सारे एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। जो इससे नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा वो होगा सल्फर डाइऑक्साइड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।